Okay, so now today we are going to learn a new topic in JavaScript, that is what form validation. Now what is form validation? Form validation नाम से पता लग रहा है फॉर्म की वैलिडेशन. Now what is validation? Validation का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन. और ये इट इज वेरी कॉमन, जो कि आपने देखा होगा जब आप एक कोई फॉर्म भरते हैं, अपना कोई ईमेल अकाउंट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, फॉर्म भरते हैं जब आप, तो उसमें आपको बोलता है कि आपका जो लेटर्स होने चाहिए वो कैपिटल ही होने चाहिए, आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते, समथिंग यू हैव टू फिल. जो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, सपोज जब आपका नाम हमने भरना ही भरना है. कुछ ऑप्शनल भी होते हैं जो कि आप भरें या ना भरें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ फील्ड जो होती हैं वो आपको मैंडेटरी होती है, इन पे स्टार लगा होता है. देखना कभी जब फॉर्म भरते हैं ना आप, उन पे स्टार लगा होता है. तो स्टार का मतलब क्या होता है वहां पर, दैट दोज फील्ड आर मैंडेटरी, दैट यू हैव टू फिल देम. अगर आप नहीं भरेंगे एंड इफ यू विल प्रेस और क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो वो सबमिट नहीं हो पाएंगे. दैट इज बेसिकली फॉर्म वैलिडेशन. अब ऐसा नहीं कि HTML में नहीं होती. आप HTML में अगर किसी ने ये किया होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक प्रॉपर्टी आती है रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ेंगे खाली एंड इफ यू विल प्रेस सबमिट बटन, जैसे ही आप प्रेस करेंगे सबमिट बटन, तो क्या होगा, वो एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ऐसा लिखा आ जाएगा. पर वो हमेशा वही मैसेज आएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड. मतलब वो जो मैसेज आ रहा है दैट इज नॉट, मतलब वो हमारा बनाया हुआ मैसेज नहीं है, वो कस्टमाइज नहीं है. गेटिंग, दैट इज नॉट कस्टमाइज, वो प्रीडिफाइंड है. हम चाहते हैं कि हमारी वैलिडेशन कस्टमाइज हो. मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है, या सपोज करो टेक्स्ट बॉक्स फिल नहीं किया, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, या उसके साथ में कुछ लिखा जाए, या उसका कलर ब्लू हो जाए, समथिंग एनीथिंग वी वांट टू डू. कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम लगाना चाहते हैं कि अगर उसने वो टेक्स्ट बॉक्स फिल नहीं किया, तो अगर ये आप रिक्वायर्ड लगाएंगे HTML वाला, तो भी वैलिडेशन लगेगी, वो सबमिट नहीं होगा. और वैलिडेशन लगती कब है, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तब लगती है वैलिडेशन. कि मतलब उसी टाइम पे लगता है ना पता कि फॉर्म सबमिट होने जा रहा है. जब फॉर्म सबमिट होने जा रहा है तो हम, जब फॉर्म सबमिट होने जा रहा है तो उसमें फिर वो सबमिट नहीं होगा, तो वो हमने करना है. बट हमारी अभी जो जावास्क्रिप्ट में हम सीखने वाले हैं, दैट इज द कस्टम वैलिडेशन. कस्टम का मतलब क्या है, कि अपनी बनाई हुई वैलिडेशन. गेटिंग, जो अपनी बनाई हुई वैलिडेशन है उसमें क्या है, कस्टम वैलिडेशन है. अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले दो ही चीजें हम लेके चलते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, इसके लिए हमें फॉर्म टैग बनाना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म, क्योंकि सबमिट बटन याद रखना भाई, बिना फॉर्म टैग के नहीं चलता. अगर आप सिंपल ऐसे लिख लें, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, नीचे सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट कर दें और आप लगे फॉर्म भरने, तो वो नहीं चलेगा. आपका सबमिट बटन काम नहीं करेगा बिना फॉर्म टैग के. हाँ, गेट एलिमेंट बाय ID वगैरह करना है, वो करना वो अलग बात है, बट इट विल नॉट बी सबमिटेड. वो कहीं आगे सर्वर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको फॉर्म टैग चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा डेटा सबमिट करना है. तो जो डेटा फॉर्म के अंदर होता है वही सबमिट हो पाता है. बट एक पेज के अंदर हम मल्टीपल फॉर्म्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म बना सकते हैं ना, वो तो पता ही है. तो हर जो जो सबमिट बटन जिस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर बनाया गया होगा, वो उसी फॉर्म के डेटा को सबमिट करेगा. गेटिंग, सो नाउ विल डू व्हाट, विल राइट हियर बॉडी टैग. यहां पे लिखेंगे बॉडी टैग, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और बॉडी, और यहां पे कर दिया हमने क्या, फॉर्म टैग. फिर यहां पे करेंगे क्या, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये दे दिया. यहां पे इसकी ID इज इक्वल टू txt1, या txt इसको नेम कर दिया सपोज, ये कर दिया, और इसको हमने यहां पर बंद कर दिया. फिर BR लगाया. फिर क्या किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ये किया. देन क्या किया हमने, ID इज इक्वल टू txt_pass. सी, यू कैन गिव एनी नेम, ये कोई भी नाम दिया जा सकता है. उसके बाद इसको भी हमने ऐसे बंद किया और यहाँ पे BR दे दिया. फिर हम बनाएंगे क्या, सबमिट बटन.
इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही सबमिट बटन पे हो क्लिक, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो वो फंक्शन को कॉल लगाए। तो फंक्शन हमने कहाँ बना लिया, यहाँ पर। आपको पता है ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा, या जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आप लगाना चाहते हैं उसके लिए भी हो सकता है। यानी क्या किया हमने, फंक्शन और फंक्शन का नाम दे दिया। तो फंक्शन का नाम हमने लिया फंक्शन, मान लो माई फंक्शन नाम ले लिया आपने सपोज, या वैलिडेट नाम ले लिया सपोज आपने, वैलिडेट ये नाम ले लिया। और यहाँ पे हमने आपका जो हेड टैग है वो बंद कर दिया, ऊपर हेड टैग शुरू होगा, और एक यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी बंद कर दिया हमने। क्या किया, फंक्शन वैलिडेट, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये जो इनपुट टाइप सबमिट है, ये जो दो, इससे होगा क्या कि हमारे ना दो टेक्स्ट बॉक्सेस बन करके आएंगे। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा और एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनेगा और एक सबमिट बटन बनेगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इनको यूजर फ्रेंडली बनाना है, तो यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे लेबल करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंटर नेम और यहाँ पे एंटर पासवर्ड, ये करेंगे आप। यहाँ पे लिखा जाएगा एंटर नेम और एंटर पासवर्ड। अब मान लो हमने क्या किया, कुछ भी एंटर नहीं किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो वो सबमिट नहीं होना चाहिए, खाली सबमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वैलिडेशंस हैं, व्हाई वी शुड डिस्टर्ब सर्वर टू डू दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस। क्यों सर्वर को तंग करेंगे हम इन काम को करने के लिए, यहीं से वैलिडेट करके भेजेंगे ना, ये आगे जाए ना। अगर किसी ने भरा नहीं तो आगे जाने का फायदा क्या है। ऐसा नहीं कि खाली भेज दिया उसको, डेटा को खाली नहीं भेजेंगे उसको, कुछ ना कुछ भर के भेजेंगे उसमें, ठीक है ना। अब वो भर के हम भेजेंगे तो इन एंटर नेम एंटर पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें दोनों के दोनों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक पासवर्ड वाला एक वो है, उसकी आईडी पकड़नी पड़ेगी। सो व्हाट वी विल डू इज, थोड़ा सा ऊपर और ले लेते हैं इसको हम, फंक्शन वैलिडेट, ये लिया वैलिडेट, और यहां पर हमने क्या किया, वैर नेम वेरिएबल ले लिया, यू कैन टेक एनी नेम। फिर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दोनों को अभी अलग अलग पकड़ो। आईडी को पकड़ा आपने और गेट एलिमेंट बाय आईडी पकड़ा, उसका नाम क्या है, txt अंडरस्कोर नेम, ये है सेमीकोलन। मैंने एक और पकड़ा, वैर नेम के बाद क्या पकड़ा हमने, पास या पासवर्ड, जो भी नाम आपने लेना है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको लिया हमने txt, ठीक है, अंडरस्कोर पास, ये हमने नाम यहां पे दे दिया। ठीक, इजी, अब तक तो क्लियर है। तो ये एक का रेफरेंस नेम के पास आ गया, एक का रेफरेंस पास के पास आ गया। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर इफ नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अगर खाली है, डबल कोट लगाए और कुछ नहीं लिखा, ना स्पेस भी दिया, अगर वो खाली है तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, सबमिट बटन पर का तो कोई, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं कि ऑन क्लिक वगैरह, वो इवेंट यहाँ नहीं, यहाँ चलेगा फॉर्म के लिए। एक इवेंट का नाम है जिसका नाम है ऑन सबमिट, ये मैंने नहीं बनाया, इट्स अ प्री डिफाइंड इवेंट ऑन सबमिट, ये फॉर्म का इवेंट है। ये कब चलता है इवेंट, जब सबमिट बटन के क्लिक पे क्लिक होता है। तो ऑन सबमिट इवेंट लगाया, जैसे ऑन क्लिक होता है बटन के लिए, ऐसे ऑन सबमिट आपका फॉर्म का इवेंट है। सबमिट होने पर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे जिसका नाम क्या है, रिटर्न। ये मैंने बनाया, ये भी पहले से बना पड़ा है, रिटर्न। अब ये क्या करता है, इसका एक तरीका है, ऑन सबमिट के आगे जब आप रिटर्न लिखते हैं और रिटर्न के आगे जब आप यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, तो ये सबमिट नहीं होता। और अगर आप लिख देंगे रिटर्न ट्रू, तो ये सबमिट हो जाता है। रिटर्न मतलब जहां से ये सिस्टम कॉल हो रहा है, तो ये उसको वापस रिटर्न में क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है कि ट्रू दे रहा है। तो जो अगर ट्रू देंगे तो बैक एंड पे ट्रू पकड़ेगा वो, और वो फॉर्म सबमिट कर देगा, जो पीछे सिस्टम बना होगा सबमिट वाला। और अगर आप इसको यहाँ से फॉल्स भेजेंगे
तो पीछे फॉल्स कैच करेगा, वो सबमिट नहीं करेगा। बट हमने कहा तू यहां पे फॉल्स मत ले डायरेक्टली, हमने कहा रिटर्न के बाद यहां पे क्या कर, वैलिडेट को कॉल लगा दे, ठीक है ना। ऑन सबमिट पे क्या किया, रिटर्न वैलिडेट को कॉल लगाई और फिर फॉर्म टैग हमने बंद कर दिया ऐसे, और नीचे भी फॉर्म टैग बंद होगा यहां पर। तो क्या होगा, पहले ये नहीं चलेगा अभी तक, पहले जैसे इसको देखेगा ये कॉल लगा देगा, इसको कॉल लगा देगा वैलिडेट फंक्शन, यूनिक की आपने नाम वैलिडेट ही लेना है, ये कोई भी नाम हो सकता है। फिर वही आईडी पकड़ी, अब कह रहे हैं नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू खाली अगर है, कौन सा वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, अगर वो खाली है तो आगे सबमिट नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करेगा यहां पर ये, अब ये क्या है भाई, जिसने फंक्शन पढ़े होंगे उसको सब पता होगा, फंक्शन टॉपिक मैं बार बार बोलता रहता हूँ, फंक्शंस पढ़ो, फंक्शंस पढ़ो, आर्गुमेंट, रिटर्न, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, वैलिडेट फंक्शन को कॉल लग रही है, अभी तो कोई आर्गुमेंट नहीं दिया वैलिडेट के अंदर हमने, पर हाँ ये फंक्शन रिटर्न ले रहा है। रिटर्न में क्या दिया हमने, फॉल्स, रिटर्न वहीं पे वापस आती है जहां से कॉल लगी होती है, कॉल कहां से लग रही है, ये फॉल्स उठा करके कहां रख देगा, बैकएंड पे, उसको क्या मिलेगा, रिटर्न फॉल्स, तो आगे सबमिट नहीं करेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया इफ, मैंने किया आगे एल्स इफ, अब किसके लिए, दूसरे के लिए, ये हो गया नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू खाली, मैंने कहा अगर पासवर्ड वाला भी, अगर पासवर्ड पास है ना, पास डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर ये भी खाली है तो इसमें भी क्या कर, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने क्या किया कि नेम वाला भर दिया हुआ है, नेम वाला भर दिया बट पासवर्ड नहीं भरा, तभी भी क्या होगा, नेम वाला भर दिया बट पासवर्ड वाला नहीं भरा, तब भी क्या होगा, पासवर्ड के पास आएगा, चेक करेगा वो खाली है, अच्छा चल भाई रिटर्न फॉल्स, इसको फिर से रिटर्न पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्योंकि देखो अगर इफ, अगर ये, क्योंकि जब अगर किसी ने भर दिया होगा ना तो इफ फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिर वो खाली नहीं है ना, फिर कुछ उसमें कुछ ना कुछ है, कंडीशन होगी फॉल्स, फिर कहाँ आ गया, एल्स इफ में आ गया, तो वो खाली है तो फिर वो अंदर आ जाएगा, अगर खाली नहीं होगा तो अंदर आएगा ही नहीं। अच्छा जी, अगर मान लो किसी ने दोनों भर दिए हैं तो सही है, सबमिट होना चाहिए फिर तो लास्ट में क्या लगाएंगे हम, एल्स, और एल्स में क्या करेंगे हम, रिटर्न ये, और ये आपका फंक्शन बंद कर दिया। ये क्यों किया एल्स हमने, क्योंकि ये तब चलेगा एल्स जब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी कंडीशंस, और ये तब फॉल्स होंगी कंडीशंस जब दोनों में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, अगर किसी एक में भी भरा नहीं होगा तो वो उसमें नहीं जाएगा, मतलब वो आगे सबमिट नहीं होगा। और अगर दोनों की दोनों वैल्यूज फिल है तो इफ में गया, कहता नहीं नहीं ये भी खाली नहीं है, फिर एल्स इफ में कहता नहीं ये भी खाली नहीं है, तो क्या बचा, एल्स बचा, रिटर्न ट्रू, ट्रू, यहाँ पे इसको क्या मिला, ट्रू, रिटर्न उसने ट्रू किया, फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब मेरे हाथ में है कि हम क्या करवाना चाहते हैं। मेरा मन है कि भाई नहीं ऐसा कर कि अगर ये सबमिट नहीं हो रहा है वो भी ठीक है, पर इसको हमने मेंशन भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम हाईलाइट कर देंगे कि भाई नेम जो है डॉट वैल्यू, या नेम डॉट यहाँ पे लगा दिया अपना स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू क्या कर दे, रेड। अब क्या होगा, इसमें भी सेम लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब क्या होगा, एक तो रिटर्न फॉल्स होने से पहले लिखना पड़ेगा आपने ये स्टेटमेंट, जो रिटर्न फॉल्स लिख रहे हैं ना आप, ये स्टेटमेंट से पहले आएगी ये वाली, ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो कंट्रोल यहीं से वापस मुड़ जाता है। ये जो नेम डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो लिखा हुआ है रेड, ये जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न फॉल्स से ऊपर आएगी, आएगी इसी के अंदर, इफ के अंदर, बट इस स्टेटमेंट से ऊपर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि रिटर्न जब देख लेगा वो फिर नीचे वाला को देखता ही नहीं है। तो अब क्या हो गया, एक तो सबमिट नहीं होगा और साथ में उसका जो कलर है जो आप चाहते थे वही हो गया, रेड हो गया, ग्रीन चाहते हो ग्रीन कर लो। अभी जो मैंने ये किया, कल को आप इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, कस्टमाइज्ड, नहीं तो HTML ने भी दिया वैलिडेशन, पर वो कस्टमाइज नहीं है, वो हमेशा एक ही चीज मैसेज आएगा, दिस इज नॉट फिल्ड, दिस इज नॉट फिल्ड, ऐसे ही आएगा।
पर जावास्क्रिप्ट ने जब HTML में नहीं थी, वो HTML5 ने दी थी हमें वैलिडेशन। जब HTML हुआ करता था तो HTML वैलिडेशन नहीं थी, जावास्क्रिप्ट में होती। अब इस पे भी लगाना है, इस पे भी आपकी मर्जी है। फिर आपको जैसे किसी ने पासवर्ड फिल नहीं किया, ठीक है ना, और आपने क्लिक कर दिया सबमिट पे, तो क्या होगा ना कि मैं चाहता हूं कि जो चीज फिल नहीं की गई है तो जो कर्सर है फिर वो वहीं पे ब्लिंक करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा अभी तक, वो कहीं ब्लिंक नहीं करेगा, आपके दोनों टाइप वो कर्सर होगा ही नहीं कहीं भी। कर्सर मतलब वो जो ब्लिंक करता है लिखने के लिए ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि इस पे जैसे मान लो किसने पासवर्ड फिल नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड वाले पे वो कर्सर ब्लिंक करने लगे कि तू भर इसको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पास डॉट ऑन फोकस फंक्शन होगा ये, इसको कॉल लगा देंगे ऑन फोकस। इससे क्या होगा, ये जो पासवर्ड वाला है उस पर फोकस हो जाएगा। फोकस मतलब, और अगर आपने इस पे लगाना है इस पे लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपने क्या करना है। फोकस मतलब कि क्या करेगा कि अगर आपने पासवर्ड वाला फिल नहीं किया और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आपका जो पासवर्ड वाला है वो उसमें कुछ ना कुछ जो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो मेरा कहने का मतलब है, फॉर्म वैलिडेशन में आपने यहाँ पे क्या किया, आप अपनी मर्जी से जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं उसकी वो कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स ये बना हुआ है इसके ये कलर रेड ना हो, इसके साइड पे यहाँ पे रेड कलर में लिखा जाए यू 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 हैव नॉट फिल्ड, वो भी हो सकता है। उसमें आपको करना पड़ेगा, ये आपकी असाइनमेंट रही कि वो यहाँ पे इसके बिल्कुल बाहर राइट साइड पे लिखाना चाहिए कि यू हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म इन द रेड कलर। पर उसमें लगेगा क्या, उसमें लगेगा आपका इनर HTML, और यहाँ पे कोई ना कोई टैग होगा उसके साथ लगा हुआ, मतलब या तो कोई होगा, पी तो आएगा नहीं क्योंकि पी नीचे आता है हमेशा, इसमें कोई बी टैग या कोई और टैग होगा, उस पर इनर HTML लगेगा तो वो आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है आपने कैसे वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन कि आप ये नहीं कर सकते, आप टेक्स्ट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते, जो कि मैंने लगाई अभी। ऐसी वैलिडेशंस टेक्स्ट बॉक्स की नहीं, देयर मैनी अदर काइंड ऑफ वैलिडेशंस आर देयर। सो टुडे व्हाट वी हैव लर्नड इज, हमने सीखा क्या है, फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन सीखी है हमने, ठीक है। सो अभी इसको लिखना है आपने। थैंक यू वेरी मच।